राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र 2025 सदन में नहीं टूट रहा गतिरोध। सदन में विपक्ष के विधायकों की नारेबाजी, हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही 2 बार स्थगित हुई। सत्ता पक्ष और कांग्रेस विधायकों के बीच गतिरोध। कांग्रेस के 6 विधायकों के निलंबन के चलते गतिरोध है। 2 बजे तक के लिए विधानसभा की कार्यवाही स्थगित की गई है और कांग्रेस पार्टी का हल्ला बोल सदन के भीतर भी और सदन के बाहर भी, लेकिन सत्ता पक्ष इस पर नाराजगी जाहिर कर रहा है और कह रहा है कि बजट बहस नहीं हो पा रही है इस गतिरोध के चलते। लेकिन ये मामला तब बिगड़ा जब मंत्री अविनाश गहलोत की ओर से पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को लेकर टिप्पणी की गई, जिसको लेकर आक्रोशित कांग्रेस पार्टी के नेता हुए और इस टिप्पणी को नकारा गया कांग्रेस पार्टी के नेताओं की ओर से। लेकिन बात और बड़ी जब स्पीकर की ओर से ये व्यवस्था दी गई और ये फैसला किया गया कि कांग्रेस पार्टी के 6 विधायकों को निलंबित किया जाता है पूरे बजट सत्र से, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी के विधायक और निलंबित विधायक लगातार सदन में डेरा डाले हुए हैं और 3 रात विधानसभा सदन में ही गुजारी है। आज जब 24 फरवरी का दिन था, 2 दिन के अवकाश के बाद कार्रवाई स्थगित रही और आज जब कार्रवाई शुरू हुई 11 बजे के करीब प्रश्नकाल के साथ, तो ज्यादा देर कार्रवाई नहीं चल पाई क्योंकि कार्रवाई शुरू होने के साथ ही कांग्रेस विधायकों ने हंगामा और नारेबाजी की, जिसके बाद स्पीकर ने निलंबित विधायकों को सदन छोड़कर जाने के लिए भी कहा। लेकिन कहा गया कि निलंबित विधायक डटे रहे, जिसके बाद हंगामा और बढ़ा। स्पीकर ने कार्रवाई को 12 बजे तक के लिए स्थगित किया गया। फिर 12 बजे जब कार्रवाई शुरू हुई तो शून्यकाल की कार्रवाई को आगे बढ़ाया गया, लेकिन तब भी कार्रवाई ज्यादा देर न चल सकी। 12:13 पर हंगामे के और तीव्र होने के चलते ये फैसला लिया गया, क्योंकि कहा गया कि विधानसभा सचिव की कुर्सी और स्पीकर की टेबल के पास तक कांग्रेस विधायक पहुंचे, जिसको लेकर नाराजगी स्पीकर की ओर से जाहिर की गई और कार्रवाई को स्थगित किया गया। तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की ओर से रणनीति बनाई गई और जहां पहले दिन सदन में रात गुजारी, तो वहीं दूसरे दिन पूरे ही राज्य भर में प्रदर्शन हुआ और आज विधानसभा का घेराव किया जा रहा है। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे। पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेश जी, विपक्ष के विधायकों का हंगामा इंदिरा गांधी पर टिप्पणी को लेकर लगातार जारी है। रणनीति बनी थी और व्हीप जारी करने की बात हो रही थी। चाहेंगे कि आप सदन में जो कुछ चल रहा है और सदन के बाहर जो कुछ चल रहा है उस पर जानकारी दीजिएगा। क्या लगता है कि रास्ता निकलेगा, गतिरोध टूटेगा, क्योंकि जरूरी है बजट पर बहस होना भी? देखिए शिका, सदन से लेकर और विधानसभा तक, सदन के अंदर तक और सड़क तक कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन दिखाई दे रहा है। सदन में कांग्रेस विधायकों का धरना जारी है, फिर से सदन की कार्रवाई स्थगित हुई है और उधर सड़क पर कांग्रेस पार्टी ने प्रदर्शन किया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है। तो दोनों ओर विधानसभा के बाहर, विधानसभा के अंदर सियासत बेहद गर्म है और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने जिस तरह सदन जब स्थगित हुआ और कांग्रेस विधायकों को संबोधित करते हुए उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि हठधर्मिता को सहन नहीं करेंगे और आसन को भी चुनौती दे डाली। अब सवाल ही खड़ा होता है कि वार्ता कैसे अब सिरे चढ़े, क्योंकि स्पीकर को चुनौती देना ये अपने आप में विधानसभा के अंदर बहुत ही गंभीर विषय है। और दूसरी ओर टीकाराम जूली ने सदन के बाहर बैठते ये कहा कि हम वार्ता के लिए तैयार हैं, पहले भी हमने वार्ता की है, लेकिन वार्ता को सत्ता पक्ष मान नहीं रहा है। हमारी जो मांगे थी हमने सत्ता पक्ष के सामने रख दी है। हमारी नेता इंदिरा गांधी का अपमान हम नहीं सहेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि अब बात इंदिरा गांधी के सम्मान या सम्मान से अलग हटकर अब दूसरी दिशा में चली गई और ये दूसरी दिशा ऐसी है जो खास तौर से भारतीय जनता पार्टी के और कांग्रेस के बीच की राजनीति को दर्शाती है। और स्पीकर की ओर अगर अंगुली की जाती है तो स्पीकर भी निश्चित तौर पर उसको गंभीरता से लेते हैं, क्योंकि आसन की मर्यादा और आसन
का आचरण होता है और आसन के खिलाफ अगर कोई भी चुनौती दी जाती है तो वो अपने आप में पूरी विधानसभा और सदन की गरिमा को भी चैलेंज की तरह देखा जाता है। तो निश्चित तौर पर ये अपने आप में बहुत ही संवेदनशील मसला हो गया। जिस तरह से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने जिस तरह की टिप्पणी की, और दूसरी ओर आपको सदन के गलियारों की हलचल भी बता देता हूँ कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद इस वक्त विधानसभा में मौजूद है, अपने कक्ष में मौजूद है, और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ मुख्यमंत्री के पास पहुंचे हैं और वार्ता इस वक्त मुख्यमंत्री के साथ चल रही है। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल भी मुख्यमंत्री के पास मौजूद है और गृह राज्य मंत्री जवाहर बेगम भी मुख्यमंत्री के पास पहुंचे हैं। तो ये हम देख रहे हैं, तस्वीर अलग तरह की है। एक तरफ मुख्यमंत्री का कक्ष भी बेहद गंभीर विषय पर वार्ता का केंद्र बना हुआ है, दूसरी तरफ स्पीकर वासुदेव देवनानी का कक्ष वो भी वार्ता का केंद्र बना हुआ है। वहां पर भी किसी भी तरह इस गतिरोध को तोड़ने की दिशा में जो प्रयास है वो जारी है। दूसरी तरफ कांग्रेस विधायकों का सदन के अंदर धरना इस वक्त बरकरार है। तो कहा जा सकता है कि आज सदन प्रश्नकाल स्थगित हुआ, प्रश्नकाल के बाद शून्यकाल भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। तो आज कार्रवाई जो हुई है वो अपने आप में ये कह सकते हैं कि ऊँट के मुंह में जीरे के समान सदन की कार्रवाई चली है। हंगामे, शोर शराबे, विरोध के चलते आज कार्रवाई, और कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं उन्होंने विरोध के प्रतीक के तौर पर आज उसी तरह के परिधान भी अधिकांश विधायकों ने पहन के आए। इंदिरा मीना काली साड़ी पहनकर आई हैं और कई विधायक जो काला जैकेट पहनकर विधानसभा में पहुंचे हैं। विरोध के प्रतीक के तौर पर काले परिधान के तौर पर भी आज विधायक पहुंचे। मैं कुल मिलाकर आपको इतना कह सकता हूँ कि परिस्थितियां जो है उनको अनुकूल बनाने की इस वक्त आवश्यकता है। पक्ष और विपक्ष को इस मामले में सकारात्मक भूमिका निभाने की आवश्यकता है। सदन की गरिमा जिससे आहत नहीं हो उस दिशा में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। ये बात सही है कि जिस तरह का वातावरण बना है सदन में, अब वो अपने आप में प्रजातंत्र के लिए अच्छा नहीं है, सदन की गरिमा के लिए अच्छा नहीं है। सदन के अंदर जो विधायक अपनी बात रखने आते हैं वो अपनी बात नहीं कह पा रहे, बजट पर होने वाली चर्चा में भाग नहीं ले पा रहे, अपने क्षेत्र की ज्वलंत मुद्दों को नहीं उठा पा रहे। जी योगेश जी, बयान पर बवाल है लेकिन दिन बीत रहे हैं और डेडलॉक नहीं टूट रहा है। क्या लगता है ब्रेकर कहाँ है? क्योंकि सत्ता पक्ष कह रहा है हम वार्ता को तैयार हैं, थोड़ी देर पहले नेता प्रतिपक्ष को सुन रहे थे वो भी कह रहे थे वार्ता को तैयार है, वार्ता हो भी रही है, इससे पहले भी वार्ता हुई थी और अब एक बार फिर जानकारी है कि जोगाराम पटेल से मंत्रणा हुई है कांग्रेस विधायकों की, लेकिन रास्ता निकलते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। क्या वजह लग रही है योगेश जी? क्या उम्मीदें है आज ही ये समाप्त हो पाएगा? शिखा, वजह का एक ही कारण है, आसन का अपमान। और आसन का अपमान हो रहा है तो स्पीकर इस मामले पे मुझे लगता नहीं है कि पीछे हटेंगे, क्योंकि स्पीकर को ये भी बरकरार रखना है कि आसन के अपमान और आसन के खिलाफ जो आचरण है वो दोबारा नहीं हो। अगर आसन की अपमान और आसन की मर्यादा नहीं रही तो ये अपने आप में काफी गंभीर विषय हो जाता है। तो यहाँ पर स्पीकर देवनानी के आपको काफी कुछ यहाँ पर तय किया जाना है कि किस तरह से उनको लाइन ऑफ एक्शन तय करना है, और विपक्ष को भी ध्यान रखना है कि वो संसदीय मूल्यों के प्रति अपनी जवाबदेही को निभाएं, व्यक्तिगत छीटाकशी से बचें, और यहाँ पर जरूरी है कि वो स्मूथली विधानसभा चले, सौहार्दपूर्ण तरीके से चले। उस बारे में यहाँ पर जो विपक्ष लगातार ये आरोप लगा रहा है ये मसला कांग्रेस के अंदर का है। विपक्ष का यह आरोप तो कुछ देर मदन दिलावर बोले, तेजेंद्र गोठवाल बोले, संदीप शर्मा बोले, कांग्रेस के विधायकों ने, सुरेश सिंह रावत ने भी ये कहा मीडिया को आकर, तबकि सीताराम जूली और प्रदेश कांग्रेस को गोविंद सिंह डोटासरा के बीच में वर्चस्व की जंग है। और डोटासरा नहीं चाहते हैं कि बजट पर नेता प्रतिपक्ष का कोई भी रिप्लाई सामने आए, और बजट इतना बेहतरीन आया है तो इसमें भी विपक्ष के चारों खाने चित हैं, वो भी इस बारे में पूरी तरह यहाँ पर कांग्रेस की आपस की जंग को बीजेपी के सत्ता पक्ष के मंत्री और विधायक दोषी ठहरा रहे हैं। यहाँ पर बीच का रास्ता निकालने की कोशिश थोड़ी देर पहले स्पीकर के कक्ष में हुई थी, लेकिन गतिरोध नहीं टूटा। और दूसरी तरफ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जो खुद निलंबित है सदन से, उन्होंने जिस तरह
कांग्रेस के विधायकों को सदन के अंदर संबोधित करते हुए जो बातें कह डाली, वो अपने आप में पूरी तरह एक अलग दिशा में इस पूरे घटनाक्रम को ले जा रही है। उन्होंने सीधे सीधे अपनी वाणी से चुनौती दे डाली आसन को। अब कैसे इस पर गतिरोध टूटेगा, ये अपने आप में एक सोचनीय प्रश्न हो गया। हालांकि टीकाराम जूली अभी भी पॉजिटिव रुख अपनाए हुए हैं। उनकी सोच ही है कि इस पूरे मामले में गतिरोध टूटे, लेकिन कांग्रेस विधायक दल की भी पूरी तरह सहमति। बिल्कुल योगेश जी, इंतजार 2 बजने का है क्योंकि 2 बजे तक कार्रवाई स्थगित है, लेकिन देखने लायक रहेगा कि आने वाला मंगलवार क्या सुलह लाता है या फिर हंगामेदार दिनों में एक और दिन जुड़ जाता है।